Hello students, how are you? Today we are going to start the chapter motion for the class 9. Let's start the topic motion. Firstly, we will start from the name of the chapter, that is the motion. What is the motion? सबसे पहले हम motion के बारे में समझते हैं. Motion क्या है? What is the motion? Motion is the change of position with respect to time. It's called motion. हम लिख सकते हैं the basic definition of the chapter. The term the motion is the change of position with respect to time is known as motion. जैसे कि हम समझते हैं कि पोजीशन का इसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. पोजीशन का चेंज होगा किसके साथ, टाइम के साथ, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोशन. जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से एक पॉइंट से बी पॉइंट पे मूव कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है इस ड्यूरेशन में बी, एक पॉइंट ए दूसरा पॉइंट बी. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ अगर मूव ऑन कर रहा है तो टाइम कितना, टी टाइम में यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है, तो पोजीशन में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. दैट इज कॉल्ड मोशन. मोशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम बेसिक जो टर्म स्टार्ट होते हैं वो होती है डिस्टेंस से, ठीक है ना. तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस जैसे कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट और बी ऑब्जेक्ट, ए पॉइंट और बी पॉइंट. फर्स्ट हमारा ये ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है. ऑब्जेक्ट यहाँ से ये मूव कर रहा है, ठीक है ना. ऑब्जेक्ट को यहाँ था, फिर यहाँ से मूव ऑन करके वो बी पे आ गया, तो वो ऑब्जेक्ट इधर से भी हो सकता है. कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट पर दो तरीके से आ सकता है, तो सी से होकर, एक बी डी से होकर. तो सी से होकर आएगा तो वो लॉन्ग पाथ हो गया, और डी से होकर जो ऑब्जेक्ट मूव ऑन करेगा वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ हो गया. द लॉन्गेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट is known as distance, and the shortest path between the initial and final point is known as displacement, जो हम आगे displacement को पढ़ेंगे, ठीक है ना. तो displacement आपका है the shortest path covered by an object between initial and final point is known as displacement. दोनों डेफिनेशन जो है इस डायग्राम में शो हो रही है. डिस्टेंस तो हम उसको बोलते हैं जो किसी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट जहाँ से जर्नी आपकी स्टार्ट हो रही है और फाइनल पॉइंट जहाँ पे आपकी जर्नी एंड हो रही है, तो दोनों के बीच जो आपका लॉन्गेस्ट पाथ जो कवर हो रहा है, जैसे कि आप इधर से उधर गए, फिर उधर घूम के फिर आप इस पॉइंट पर आए, ये आपका लॉन्गेस्ट पाथ हो गया, जो हम डिस्टेंस कहेंगे. और शॉर्टेस्ट पाथ जो एक पॉइंट से बी पॉइंट के बीच जो स्ट्रेट लाइन जो बन रही है, स्ट्रेट जो पाथ बन रहा है, वो आपका शॉर्टेस्ट पाथ डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा. प्रैक्टिकली इसको कैसे समझते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ. डिस्टेंस और आपको समझ में आ गया होगा, और डिस्प्लेसमेंट अभी देखो उसको बहुत सबसे ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर होती है, लेकिन अभी आपको ये वीडियो देखने के बाद डिस्प्लेसमेंट में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना. तो देखिए इसको बहुत बारीकी से समझते हैं. डिस्प्लेसमेंट को हम अगर ब्रेक करें तो वर्ड को कैसे ब्रेक करते हैं, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस, जगह से हटना, डिस्प्लेस होना, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ चला गया, डिस्प्लेस. जैसे कि सपोज ए पे बैठा हुआ है और उसके बाद पड़ोस में दूसरी टेबल आके बी पे आके बैठा, तो टीचर क्या कहेगा कि आप अपनी जगह से क्यों डिस्प्लेस हुए, अपनी जगह से क्यों डिस्प्लेस हुए. मतलब जो अपनी जगह से डिस्प्लेस होना होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है. मतलब आप जगह से कितने डिस्प्लेस हुए. मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं इस जगह पे पोजीशन पे खड़ा हूँ, मैं यहाँ से डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर, मैं यहाँ से डिस्प्लेस हुआ 2 मीटर सपोज, तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर होगा. समझ में आ गया. अगर मैं अभी आंखें आप अभी मेरे को देख रहे हो सपोज, और अभी आप आंखें 2 सेकंड के लिए बंद कर लो, मैं इधर से घूम के वापस इधर आ गया, तो सपोज आपने आंखें बंद की तो आपने मेरे को देखा ही नहीं कि मैं उधर गया या नहीं गया, तो मैं यहीं खड़ा था. मतलब मेरी पोजीशन में कोई डिस्प्लेसमेंट आपने नहीं देखा, ठीक है ना. तो मैं वहीं का वहीं बैठा हूँ, तो एक तरीके से डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0 हुआ. आप क्लास में टीचर जो है वो स्टूडेंट को देखता है, वो अपनी जगह पे स्टूडेंट बैठा हुआ है, ठीक है ना, और टीचर जो बोर्ड पे लिखे हैं, तो वो स्टूडेंट वहां से उठकर दूसरी दोस्त के पास, फ्रेंड के पास जाके वापस इतना काम पूरा करके अपनी जगह पे आके बैठ गया, और फिर टीचर पलट के देखता है तो स्टूडेंट वहीं बैठा हुआ मिलता है. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ वो स्टूडेंट अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ. टीचर तो ये समझेगा कि वो डिस्प्लेस नहीं हुआ, लेकिन वो स्टूडेंट अपनी जगह से दूसरी जगह पे गया और अपनी जगह पे आके बैठा, लेकिन उस टाइम वो
टीचर ने जब देखा तो वो अपनी जगह पे बैठा हुआ था, मतलब अपनी पोजीशन को उसने लेफ्ट नहीं किया, पोजीशन वो की वही है, मतलब उसने जर्नी की, अपने फ्रेंड के पास गया, उसने जर्नी की, लेकिन आकर वापस कहाँ बैठा, अपनी पोजीशन पे। मतलब आप अपनी प्लेस को नहीं रिमूव करोगे तब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो ही रहेगा, लेकिन अपने प्लेस को रिमूव करके लेफ्ट होकर कहीं दूसरी जगह पे चले जाओगे तो जो दूसरी जगह पे आप गए वाले पहली वाली जो जगह थी, प्लेस थी, दोनों के बीच का जो गैप होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। मैं वापस एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ से यहाँ गया, स्टूडेंट यहाँ से यहाँ गया क्लास के अंदर, वो यहाँ से वापस यहाँ आकर बैठ गया, ठीक है ना। अब टीचर देखेगा वो स्टूडेंट यहाँ बैठा था, यहाँ से यहाँ अभी बैठा हुआ है, यहाँ से यहाँ बैठा हुआ, तो टीचर क्या कहेगा कि आप इधर से इधर क्यों डिस्प्लेस हुए हैं और कितने डिस्प्लेस हुए हैं। तो डिस्प्लेस कितना हुआ है, इसको ये गैप है दोनों के बीच 1 मीटर का, तो वो स्टूडेंट कहेगा सर मैं 1 मीटर ही डिस्प्लेस हुआ हूँ, ज़्यादा इधर से कहीं दूसरी जगह जाके नहीं बैठा, मैं 1 मीटर पे ही डिस्प्लेस हुआ हूँ, तो क्या फर्क पड़ा, ठीक है ना। तो मतलब उसका गैप, मतलब उसका पोजीशन चेंज कितना हुआ, वो आपका डिस्प्लेसमेंट है। वो जबकि गया इधर था, इधर से इधर आके बैठा, तो वो जर्नी इसमें काउंट नहीं होती है डिस्प्लेसमेंट के अंदर। डिस्प्लेसमेंट में इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ही काउंट होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गया होगा। चलो हम आगे मूव ऑन करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, तो आपको अच्छे से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच समझ में आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन में जो पाथ दे रखे हैं वो कौन सा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी, डी से सी और सी से वापस बी। मतलब इसमें कहाँ से हो रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया और डी से वापस सी पे आया, सी से वापस बी पे, यहाँ पे आके बैठ गया, यहाँ फाइनल मेरी जर्नी। तो इनिशियल पॉइंट कहाँ सा आपका ए से स्टार्ट होते हैं और फाइनल पॉइंट कौन सा आपका बी आपका एंड पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो डिस्टेंस तो आपकी टोटल जर्नी जो पाथ होता है वो होता है, और डिस्प्लेसमेंट आपका इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है ना। तो ए पॉइंट पे थे, फाइनल कंप्लीट करने के बाद आपका एंड पॉइंट का है बी है, ठीक है ना। मतलब आप यहाँ बैठे थे और कंप्लीट करने के बाद आप कितने डिस्प्लेस हुए अपनी जगह से, इतना डिस्प्लेस हुए, तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हुआ 10 मीटर। मतलब कितना डिस्प्लेस हुआ वही आपका डिस्प्लेसमेंट है। नाम से पता पड़ रहा है, उसकी टर्म से पता पड़ रहा है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस, तो कितना डिस्प्लेस 10 डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्ट आंसर हो गया। डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस आपको टोटल काउंट करना पड़ेगा कि आप कितना पाथ कवर किए। आप 10 मीटर पाथ कवर किए स्टार्टिंग ए से बी से सी कितना किया 20 मीटर पाथ, फिर सी से डी कितना किया, सी से डी आपने 30 मीटर, फिर डी से वापस सी। ओके, इस बात पे ध्यान रखना कि 30 जाते वक्त और 30 रिटर्न वापस काउंट करना आपको। तो डी से सी अगेन 30 मीटर कवर हो रहा है क्योंकि वो वापस आ रहा है ना 30 मीटर के साथ, और सी से वापस कहाँ आ रहा है बी पे, सी से वापस बी पे, तो सी से बी कितना है 20 मीटर और बी पे आकर स्टॉप हो गया। तो जाने का यहाँ तक और आने का यहाँ से यहाँ तक की टोटल जर्नी कितना मीटर है वो आपका डिस्टेंस होगा। तो देखिए, तो टोटल जर्नी आपका कितना होगा 10 और 20, 30 और 30 60 और रिटर्न वापस 30, 60 प्लस 30 90 प्लस 20 110। चलो यहाँ तक 110 आपका हो गया। तो टोटल डिस्टेंस जो है आपका पहले वाले पाथ में डिस्टेंस आपका 110 मीटर और फर्स्ट वाले पाथ में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो आपका डिस्प्लेसमेंट आपका 10 मीटर होगा यहाँ से यहाँ। सेम वे सेकंड क्वेश्चन है ए बी सी डी सी बी वापस ए, तो इसमें कहा ए से वापस ए पे आ रहा है, मतलब ए से मैं मूव हुआ, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी, बी से सी, सी से बी, बी से वापस ए। अब देखो मैं अभी इसको यहाँ देख रहा हूँ, मेरे को ए ऑब्जेक्ट ए पे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ी देर मार्केट जाके आया, तब तक मैं ए से बी, सी से डी वो सारे अलग अलग स्टेशन से जाके वापस आकर ए पे बैठ गया। मैं घर पे आऊँ देखो वो अपनी जगह पे बैठा हुआ है, मतलब कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, अपनी जगह पे कोई डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0, क्योंकि अपनी जगह पे बैठा हुआ है। जब उसने की ऑफकोर्स की, लेकिन कहाँ पर है वो वापिस अपनी पोजीशन पे आकर बैठ गया, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हुआ 0 हुआ। चलो इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट आपका कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। लेकिन डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस ए से डी तक जाने का और डी से वापस ए तक आने का, टोटल जर्नी का टोटल पाथ आपका क्या टोटल डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। तो कितना हुआ जाने का और वापस आने का, यहाँ तक कितना हो रहा था 110, यहाँ तक हो रहा था 10 और जोड़ दो, यहाँ से यहाँ जाएंगे वापस
20 आपका हो जाएगा आंसर इसका। ओके, तो यहाँ तक ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा किस तरह से अपन को सॉल्व करना होता है। आपको डिस्टेंस कैलकुलेट करते समय इस बात का ध्यान रखना है, इनिशियल पॉइंट देखना और फाइनल एंड पॉइंट का है, दोनों के बीच डिस्टेंस के लिए टोटल जर्नी काउंट करनी है, जाने का टोटल डिस्टेंस भी काउंट करना और आने का रिटर्न टोटल डिस्टेंस भी आपको पाथ काउंट करना है, तो आपका डिस्टेंस एक्यूरेट रहेगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, उसमें आपको शॉर्टेस्ट पाथ लेना है। हालांकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर पाथ, बोथ आर लेंथ, बोथ आर डिस्टेंस, बट फर्क क्या है, डिस्टेंस जो लेंथ है, डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, बट डिस्टेंस जो लेंथ है वो लॉन्गेस्ट पाथ, लॉन्गेस्ट लेंथ हो रही है, और डिस्प्लेसमेंट है वो शॉर्टेस्ट पाथ है। ये दोनों के बीच सबसे मेन डिफरेंस। तो हम एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, इसके अंदर ए से बी जो ऑब्जेक्ट है वो 4 मीटर मूव हुआ और बी से सी कितना मूव हुआ 3 मीटर, ठीक है ना। इसमें जर्नी बी से सी की थी 3 मीटर की और ए से बी 4 मीटर। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा इसका, दोनों पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, दोनों पॉइंट के बीच शॉर्टेस्ट पाथ आपका ये वाला है, ये वाला तो हो नहीं सकता, ये तो लॉन्गेस्ट है, तो आपकी टोटल जर्नी लॉन्गेस्ट पाथ जो होगा ये और ये तो आपका डिस्टेंस हुआ और ये आपका डिस्प्लेसमेंट। तो ए सी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ बैठा था फिर बाद में यहाँ बैठा है, दोनों के बीच में पोजीशन में कितना गैप आया, इतना चीज आया, इतना गैप आया, तो हम ये स्ट्रेट लाइन देखेंगे और काउंट करेंगे। तो और डिस्प्लेस भी हुआ ए से सी, किधर डिस्प्लेस हुआ, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ से मैं ऊपर चला गया, तो कोई भी रहेगा तो डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इधर से इधर हुआ, तो कौन सी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, मैं ऊपर की डायरेक्शन में। अगर मैं ए से मैं यहाँ पर बैठा हूँ, यहाँ से मैं इधर आके बैठता हूँ तो मैं डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, मैं इस डायरेक्शन में। अगर मैं इधर बैठता हूँ तो इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ। तो डिस्प्लेस जो डिस्प्लेसमेंट टर्म बनती है उसकी डायरेक्शन ये होती है कि आप किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहे हैं। मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं इधर गया तो मैं इधर डिस्प्लेस हुआ, मेरी डायरेक्शन ये डिस्प्लेसमेंट होने की स्ट्रेट जो डायरेक्शन है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट आपका कितना है, ए सी इक्वल टू कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला पाथ। अब ये वाला पाथ कैसे सॉल्व करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम हम यूज कर सकते हैं, 8 क्लास में पढ़ी होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो ए सी इक्वल टू कितना आ गया, 4 का स्क्वायर 60 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ए सी आपका 25 अंडर रूट इक्वल टू 5 मीटर। ये तो आपका डिस्प्लेसमेंट आ गया है। जो डिस्टेंस कितना हुआ, 4 प्लस 3 7 मीटर, 7 मीटर आपका डिस्टेंस होगा और 5 मीटर आपका डिस्टेंस। वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं ए पे बैठा था और घूम के वापस ए पे आके बैठ गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 क्यों होगा, क्योंकि ए पॉइंट पे स्टार्ट की जर्नी और ए पॉइंट पे एंड होगी, तो मेरा तो डिस्प्लेस हुआ ही नहीं। मैं तो जिस जगह पे पहले बैठा था उसके बाद भी वहीं आके बैठा हुआ हूँ। अगर मेरे को कोई देखेगा तो मेरे को तो वहीं देखेगा ना कि यहाँ बैठा हुआ है, 2 घंटे बाद आके देखूंगा फिर भी वहीं बैठा हुआ, भले वो सर्कल में 2 घंटे पहले घूम के आया, बट मेरे को तो 2 घंटे बाद वहीं का वहीं मिलेगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, 0। कोई अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट इसका कितना आएगा, 0। अब इसका डिस्टेंस का जो कंसेप्ट है वो देखिए, डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस मतलब टोटल जर्नी। अभी टोटल जर्नी कैसे काउंट करें, ये टोटल पाथ एक तरीका या तो यहाँ बाउंड्री पे सतह पे धागा रख दो, धागे को भी सीधा कर दो, स्केल से माप लो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। फॉर्मूला क्या है, सर्कल का ये टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए आपको 2 पाई r, तो 2 पाई r, r कितना है 4, कितना होगा 8 पाई मीटर। तो आपका डिस्टेंस कितना 8 पाई की वैल्यू कितनी है 3.14 आप रखोगे, सॉल्व करोगे तो ये 24-25 मीटर के आसपास इसका आंसर आएगा। तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराया, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना। हम आगे मूव ऑन करते हैं टॉपिक को। अभी पढ़ते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी आर दो टर्म्स व्हिच कैन बी मेजर्ड जस्ट लाइक डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर, डिस्प्लेसमेंट मेजर्ड इन आल्सो मीटर, टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, फोर्स को न्यूटन में करते हैं, मास को किलोग्राम में करते हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटी फिजिक्स के अंदर जो भी टर्म्स यूज करते हैं जिनको अपन मेजर करते हैं वो आपकी फिजिकल, वो हमारी फिजिक्स के अंदर फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं, ठीक है ना। फिजिकल क्वांटिटी के 2 टाइप्स हैं,
विच हैव स्केलर फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके अंदर केवल मैग्नीट्यूड होता है, वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी होती है। और इसके अंदर एग्जांपल जो है डिस्टेंस, मास, टाइम, टेम्परेचर, स्पीड, इसके जो एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटी के, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड वेलोसिटी। ये किस तरह से स्केलर और किस तरह से वेक्टर है, पॉइंट क्लियर आपको बता रहा है कि मैग्नीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड। जैसे कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आपके पास डिस्टेंस को मेजर करने के बाद आंसर आता है 20 मीटर। तो सपोज यहाँ से यहाँ तक पाथ कितना है, सपोज ये 20 मीटर, तो 20 आपका क्या है मैग्नीट्यूड, मीटर आपका क्या है यूनिट। सपोज टाइम, अभी टाइम क्या हुआ है 9 मिनट्स 9 सेकेंड, तो 9 मिनट्स 9 और 9 जो है आपका मैग्नीट्यूड, मिनट और सेकेंड ये आपका क्या है यूनिट है, ठीक है ना। और स्पीड बाइक की आपकी, आप सपोज बाइक चला रहे हैं, बाइक की स्पीड कोई पूछे कितनी है, तो 25 किलोमीटर पर आवर, तो 25 क्या है मैग्नीट्यूड, किलोमीटर पर आवर क्या है यूनिट, तो 25 ये मैग्नीट्यूड क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के बाद जो क्वांटिटी है आपके पास, जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी है वही आपका मैग्नीट्यूड होता है। सपोज क्लास के अंदर पूछा जाए क्लास की स्ट्रेंथ क्या है 60 स्टूडेंट, तो 60 क्या होगा मैग्नीट्यूड होगा, तो मैग्नीट्यूड आपको समझ में आ गया, मैथमेटिकल वैल्यू जो मैग्नीट्यूड कहलाता है। और डायरेक्शन क्या, मैंने आपको बताया था डिस्प्लेसमेंट, मैं यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, तो उधर ईस्ट इधर वेस्ट, तो ऑब्जेक्ट इधर से इधर डिस्प्लेस हो रहा है, तो क्या कहेंगे वेस्ट टू ईस्ट ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ है, तो डायरेक्शन क्या है वेस्ट टू ईस्ट, तो ये डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन पर्टिकुलर शो हो रही है कि वेस्ट टू ईस्ट, तो डिस्प्लेसमेंट इस तरह से क्या है एक वेक्टर क्वांटिटी। अगर फोर्स की बात करते हैं तो फोर्स भी क्या है, सपोज हम फोर्स इधर लगा रहे हैं इस तरफ, तो फोर्स भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है, सपोज वेस्ट है ईस्ट, फोर्स भी अप्लाई हो रहा है वेस्ट टू ईस्ट। अगर फोर्स हम किसी भी बकेट को, भरी हुई बकेट को ऊपर उठाते हैं, तो फोर्स कहाँ लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, तो फोर्स साउथ टू नॉर्थ लग रहा है, तो फोर्स की क्या हुई डायरेक्शन हुई। इन टाइम 9 सेकंड, तो 9 सेकंड इधर या इधर हम कोई डायरेक्शन के साथ कभी नहीं बोलते हैं, तो टाइम की क्या है कोई डायरेक्शन नहीं हुई, तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग बता नहीं सकते कि 9 सेकंड इधर हुआ ये इधर हुए, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। सिर्फ टाइम क्या है स्केलर क्वांटिटी है, उसका केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। इसी तरह टेम्परेचर रोटी बनाने का तवा गैस पर रखते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो पूरा तवा आपका एक जैसा गर्म होता है। ऐसा तो नहीं कि एक लाइन के अंदर गर्म है और इधर आपका तवा पूरा एकदम कोल्ड ठंडा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो टेम्परेचर जो होता है किसी भी मेटल बॉडी का वो एक जैसे यूनिफॉर्मली इंक्रीज होता है, ठीक है ना। इस रूम की बात करें तो इस रूम में अगर गर्मी है सपोज, तो पूरे रूम में एक जैसी गर्मी होगी, अगर ठंडक है तो पूरे रूम में एक जैसी ठंडक होगी। तो टेम्परेचर ऐसा तो नहीं कि इस कॉर्नर में गर्मी ज़्यादा है और उस कॉर्नर में ठंडक ज़्यादा है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। टेम्परेचर रहता है यूनिफॉर्म रहता है, तो टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं है कि इसी डायरेक्शन में टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर की डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब टेम्परेचर एक स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि जिसकी डायरेक्शन होती है वही वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो स्पीड जो है वो डिस्टेंस पे डिपेंड करती है, और डिस्टेंस आपका क्या है स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस स्केलर क्यों है, क्योंकि डिस्टेंस आपका कैसे होता है, डिस्टेंस लॉन्गेस्ट पाथ कैसे भी हो सकता है, डिस्टेंस को आप कैसे भी शो कर सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट को आप हमेशा स्ट्रेट शो करेंगे। सपोज ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ घूम के गया, ये आपका डिस्टेंस है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, ये आपका स्ट्रेट जो शॉर्टेस्ट पाथ है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट की तो डायरेक्शन है, ए पे था बी पे आया, तो डायरेक्शन कौन सी हुई ये वाली इधर, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मतलब वेक्टर है, और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं मतलब क्या है स्केलर है। तो डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, वेलोसिटी सब सारी चीजें समझ में आ गई। वेलोसिटी वेक्टर क्यों है, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, कि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या है स्केलर, डिस्प्लेसमेंट क्या है वेक्टर, ये इस पे डिपेंड है तो ये भी वेक्टर है, ये इस पे डिपेंड है तो ये भी स्केलर है। सारी चीज आपको क्लियर होगी, मतलब इन ओवरऑल हम बताएं आपको, तो स्केलर क्वांटिटी वो है जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर क्वांटिटी वो है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट होती है, जिसकी तो ये सब क्या है स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर करते हैं, अब आगे मूव ऑन करते हैं। तो अभी हम स्पीड के बारे में पढ़ते हैं। स्पीड क्या होती है, क्या आप स्पीड क्या समझते हैं। जैसे कि देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी मूव कर रहा है और डिस्टेंस आपका 250 मीटर है, ठीक है ना, 250 मीटर आपका टोटल डिस्टेंस है। तो ए से बी मूव ऑन हो गया विद इन
विदिन 10 सेकेंड, मतलब 250 मीटर इन 10 सेकेंड, 250 मीटर 10 सेकेंड के अकॉर्डिंग वो मूव हो गया, तो 1 सेकेंड में कितना हुआ। मतलब आप ही सिंपल बता सकते हैं कि अगर 10 सेकेंड के अंदर वो 250 मीटर मूव कर रहा है तो 1 सेकेंड के अंदर कितना मूव करेगा, 250 डिवाइड बाई 10। अगर 10 सेकेंड में 250 मीटर अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो 1 सेकेंड में डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, 250/10। तो 1 सेकेंड का जो डिस्टेंस आपका जो कवर होके आ रहा है वो आ रहा है 25 मीटर। तो मतलब हर 1 सेकेंड के अंदर 25 मीटर 25 मीटर 25 मीटर कवर हो रहा है। मतलब 1 सेकेंड हो गया, इसने 25 मीटर कवर कर दिया, वापस 1 सेकेंड हो गया 25 मीटर कवर हो गया, वापस 1 सेकेंड टाइम हो गया 25 कवर हो गया। ऐसे करते 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 लास्ट तक कितने 10 सेकेंड हो गए और अगेन 25। तो 25 कितनी बार हो गया, 10 टाइम्स हो गया। तो 25 × 10 250 मीटर आपका डिस्टेंस टोटल हो गया। मतलब तो कुल मिला के स्पीड क्या हुआ, किस रेट से वो मूव हुआ ऑब्जेक्ट, तो 25 मीटर पर सेकेंड के रेट से मूव हुआ। तो इसके स्पीड जो आपकी वही होगी 25 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड क्या है, 1 सेकेंड में जो आप पाथ कवर करते हो दैट इज कॉल्ड स्पीड। इन प्रैक्टिकली आपका स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस कवर इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड स्पीड। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। स्पीड किसे कहते हैं, अगेन आई रिपीट, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 1 सेकेंड, दैट इज कॉल्ड स्पीड। ओके, अब ये और बात करते हैं, सपोज 400 मीटर 20 सेकेंड। अगर 400 मीटर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है 20 सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कितना मूव करेगा, तो हम क्या लिखेंगे इसको, 20 सेकेंड के अंदर 20 सेकेंड में 400 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना हो गया, 400 डिवाइड बाई 20, 0 0 कर 240, 20 मीटर, मतलब 220 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपकी क्या है, स्पीड, क्या है, स्पीड। तो स्पीड समझ में आ गया, 1 सेकेंड में आप जितना भी, अभी अपन में एक होना चाहिए, भले ये सेकेंड हो, मिनट हो या आवर्स हो। हम कभी कभार ऐसे भी बोलते हैं पर आवर, तो पर आवर का मतलब यहाँ पे मीटर क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो गया। सेकेंड को अगर हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, मीटर को भी हायर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। तो ये अगर 20 मीटर की जगह किलोमीटर लिखते हैं तो सेकेंड की जगह क्या आ जाएगा, 1 आवर आ जाएगा। तो अगर आप स्कूटी चलाते हो तो पूछते किस पे कि मेरी स्पीड गाड़ी की 20 किलोमीटर पर आवर, तो ये आपकी स्पीड होती है। तो इसी डाटा के अकॉर्डिंग हम स्पीड की डेफिनेशन बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या होगी यहाँ पर, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, क्योंकि पर यूनिट टाइम आ रहा है, अपन में यूनिट टाइम आ रहा है, यूनिट का मतलब 1, टाइम मतलब जो सेकेंड, ठीक है ना। तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या हुई, तो स्पीड आपको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो स्पीड को हम क्या फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, स्पीड की जो डेफिनेशन इसके अकॉर्डिंग इसका फॉर्मूला क्या हो गया, तो डिस्टेंस वन टाइम। इन शॉर्ट अपन लिखे हैं तो स्पीड इक्वल टू x/t, x रिप्रेजेंट फॉर द डिस्टेंस और टाइम इज रिप्रेजेंट फॉर t रिप्रेजेंट फॉर टाइम। ओके, तो ये आपका स्पीड याद हो गया। अब यूनिट क्या है, यूनिट ऑफ स्पीड आप मीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं या मीटर पर सेकंड, ये दोनों सेम है। मीटर अपॉन सेकंड और सेकंड को ऊपर ले जाएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी, कि कोई भी चीज नीचे से ऊपर जाती है तो पावर माइनस हो जाती है। तो यहाँ तक आपका स्पीड भी हो गया। अब नेक्स्ट जो वेलोसिटी है वो नेक्स्ट पार्ट, इस लेक्चर जो आगे हम पोर्शन जो पढ़ाएंगे उसके अंदर वेलोसिटी को हम पढ़ेंगे। आज की क्लास हम इस वीडियो के अंदर यही ओवर करते हैं, ठीक है ना। चलो ओके बाय, नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।